चलिए शुरू करते हैं एक सच्ची कहानी से। ये किसी और की नहीं बल्कि हमें से ही एक किसान भाई का अनुभव है। उन्होंने बड़े अरमानों के साथ 5 साल पहले एक डेयरी फार्म शुरू किया था, लेकिन कुछ ही समय में कुछ गलतियों की वजह से उन्हें अपना फार्म बंद करना पड़ा। ये कहानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, हजारों किसानों की है। 90% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली संख्या है ना? ये डेयरी फार्मिंग की उस कड़वी हकीकत को दिखाता है जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये सिर्फ उस एक किसान की बात नहीं है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि 90% नए डेयरी फार्म, सोचिए, 3 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो इतने सारे सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती हैं? आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। सफलता का रास्ता जानने से पहले असफलता की वजहों को समझना बहुत जरूरी है। हमने इन सभी वजहों को 5 बड़ी गलतियों में बांटा है। ये हैं वो 5 बड़ी रुकावटें। पहली है प्लानिंग और पैसों के हिसाब किताब में गड़बड़ी। दूसरी, गलत जानवर चुन लेना। तीसरी, चारे का सही मैनेजमेंट न होना। चौथी, तजुर्बे की कमी। और 5वीं, बीमारियों और सेहत को नज़रअंदाज करना। चलिए अब एक एक करके इन सब की गहराई में जाते हैं। सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे बड़ी गलती है बिना सोचे समझे पैसे लगाना। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक किसान भाई ने 8 लाख का लोन तो ले लिया, पर ज्यादातर पैसा फैंसी शेड बनाने में लगा दिया। अब हुआ क्या? जब अच्छी नस्ल के जानवर खरीदने की बारी आई तो हाथ में पैसे ही नहीं बचे। और हाँ, वो जो रोज का हिसाब किताब होता है ना, लेखा जोखा, उसे न रखना तो सीधे सीधे घाटे को न्योता देना है। और ये बात दोस्तों सीधे दिल पर लगती है। देखिए इस किसान भाई ने क्या कहा, मैं तो बस सीधा कूद गया, न किसी से पूछा न कहीं जाकर देखा, और बस फंस गया। तजुर्बे की कमी एक ऐसे जाल की तरह है जिसमें छोटी छोटी गलतियां भी आपको बहुत बड़े नुकसान में डाल सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की, जो जुड़ी है आपके फार्म के असली हीरो से, यानी आपके पशु। सही नस्ल का चुनाव करना, ये समझ लीजिए कि आपकी पूरी डेयरी बिजनेस की नींव रखना है। हाँ, तो अक्सर ये सवाल मन में आता है कि भाई गाय पालें या भैंस। देखिए दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। गाय आपको ज्यादा दूध देगी जिससे रोज का कैश फ्लो बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है, 6 से 7% तक, तो दाम अच्छा मिलता है। और हाँ, भैंसें बीमारियों से भी ज्यादा लड़ पाती हैं। तो आपको सोचना होगा कि आपके इलाके के बाजार में किसकी ज्यादा मांग है। एक और बहुत जरूरी बात, लोग अक्सर ज्यादा दूध के लालच में HF गाय ले आते हैं, पर भूल जाते हैं कि उसका खर्चा भी बहुत ज्यादा है। हमारे देश के मौसम के हिसाब से साहिवाल, गिर या थार पारकर जैसी अपनी देसी नस्लें सबसे बेस्ट हैं। ये गर्मी झेल लेती हैं, कम बीमार पड़ती हैं और इनका खर्चा भी कम है। अब आते हैं उस चीज पर जो आपके डेयरी फार्म का सबसे बड़ा खर्चा भी है और आपके मुनाफे का इंजन भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चारे की। जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि आपके डेयरी फार्म का लगभग 70% खर्चा सिर्फ और सिर्फ चारे पर होता है। सोचिए, अगर आपने सिर्फ इस एक खर्चे को कंट्रोल कर लिया तो समझिए आधी जंग तो आपने वहीं जीत ली। तो सवाल उठता है कि इस 70% के खर्चे को कम कैसे किया जाए। तो इसका जवाब है सुपर नेपियर घास। ये कोई मामूली घास नहीं है, ये एक ऐसी हाइब्रिड घास है जिसमें 15 से 17% तक प्रोटीन होता है। और सबसे अच्छी बात, इसे उगाने का खर्चा बहुत ही कम है। ये पॉइंट्स तो सच में गेम चेंजर हैं। एक कामयाब किसान ने हमें बताया कि सुपर नेपियर उगाने से उन्हें एक कटाई में 1 एकड़ से 30 टन तक चारा मिला और साल में 5-6 बार कटाई हो जाती है। लागत सिर्फ ₹1 प्रति किलो के आसपास। और क्योंकि ये सालों साल चलती है तो बार बार बीज खरीदने और खेत तैयार करने का झंझट ही खत्म। अच्छा, तो सही जानवर चुन लिया, चारे का इंतजाम भी हो गया, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। एक कामयाब फार्म चलाने के लिए कुछ और स्मार्ट तरीके भी अपनाने पड़ते हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, इलाज से सस्ता और बेहतर हमेशा बचाव होता है। FMD और ब्रूसलोसिस जैसे टीके, इन्हें तो भूल कर भी मिस नहीं करना है। दूध निकालने के बाद टी डिप का इस्तेमाल करें, ये थनैला जैसी बड़ी बीमारी से बचाता है। और जब भी कोई नया जानवर लाएं, उसे कम से कम 15 दिन तो बाकियों से अलग ही रखें। ये छोटे छोटे कदम आपको बहुत बड़े नुकसान से बचाएंगे। और ये देखिए,
आमदनी बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका। गोबर को कचरा समझने की गलती बिल्कुल मत करिए। एक छोटा सा बायोगैस प्लांट लगाकर आप इसी गोबर से घर के लिए मुफ्त कुकिंग गैस बना सकते हैं और साथ में मिलेगी बेहतरीन जैविक खाद, यानी लागत कम और मुनाफा ज्यादा। 24 रुपये, इस नंबर को ध्यान से देखिए। ये वो लागत है जो एक अच्छे से चलने वाले फार्म में 1 लीटर दूध बनाने में आती है। जब तक आपको अपनी लागत नहीं पता होगी, आप अपना मुनाफा कैसे निकालेंगे, है ना? अब जरा मुनाफे का सीधा साधा गणित समझते हैं। मान लीजिए दूध बनाने में लगे 24 रुपए और बाजार में वो बिका 30 से 35 रुपए में, तो आपका सीधा सीधा मुनाफा हुआ 6 से 11 रुपए प्रति लीटर। एग्रोविजन 34 देख रहे हमारे सभी किसान भाइयों के लिए इन नंबरों को समझना और अपने फार्म पर लागू करना ही सफलता की चाबी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? चलिए अब आपकी सफलता का एक सीधा और साफ ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ये रहा आपका 5 स्टेप सक्सेस प्लान। नंबर 1, हमेशा छोटा शुरू करें, 2 से 4 अच्छे जानवरों से। नंबर 2, अपना चारा खुद उगाएं, सुपर नेपियर आपका 70% खर्चा कम कर देगा। नंबर 3, सही नस्ल चुनें, साहीवाल या गिर जैसी अपनी देसी नस्लें ही चुनें। नंबर 4, पैसों की प्लानिंग करें, अपनी कुल लागत का 30% हमेशा इमरजेंसी के लिए बचा कर रखें। और 5वां, बेचने का स्मार्ट तरीका अपनाएं, सीधे ग्राहकों को बेचें या फिर घी पनीर बनाकर बेचें। तो दोस्तों, आखिर में बस एक बात कहना चाहूंगी, डेयरी फार्म कभी फेल नहीं होता, फेल होता है हमारा मैनेजमेंट। सही जानकारी और सही प्लानिंग के साथ आप भी एक कामयाब डेयरी किसान बन सकते हैं। तो क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं? एग्रोविजन 34 की इस खास मास्टर क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसी ही ज़रूरी जानकारी और चाहते हैं तो एग्रोविजन 34 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरे किसान भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।